इसलिए मेरा अनुरोध है कि भगवान से सच प्यार करिए। आप धन दौलत से इतना प्यार कर बैठते हैं कि नारायण को भूल जाते। आप अपने पुराना समय याद करके चलिए। आप आज से 50 साल पुरानी बात, 60 साल पुरानी बात, आप उस समय को याद करें। उस समय नहीं, जो शहर में रहने वाले हैं उन पर भी संपन्नता नहीं थी। गांव में तो संपन्नता थी नहीं। गांव में तो वही बीरानी थी। मलेशिया के कपड़े पट्टेदार लेकर, महाराज मुझे ध्यान है हम चौथी 5वीं क्लास तक आ गए थे, तीसरी चौथी तक। आप समझ लो आजकल के बच्चों की तो चड्डी बनियान पैदा होगी नहीं कि सब पहले से आ जाए। तीसरी क्लास तक वो बड़ी कमीज बनवा देते थे। कमीज पहनते थे, उसमें कुर्ता नहीं था। क्या हो रहा है? कमीज। तो हम नंगे रह के वो कमीज का जो पोर्शन रहता था ना, शरीर आगे का पीछे से उसी से ढका रहता था। क्या हो माने वो समय देखा, आप अंदाज लगा सकते। आप तो आप सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं, और जिन्होंने वो समय देखा है, अगर आज वो इस समय को भूलते हैं तो मैं कहता हूं ये सबसे बड़ी नादानी है। आप अपने हर समय को याद करें, घर को, परिवार को, गांव को, गली को, समाज को, देश को, दुनिया को आप एक समानता से मान के चलिए और अपने पुराने टाइम को पहचान के चलिए। जब तक पुराने टाइम को आप नहीं समझेंगे, आपको इस युग में और पुराने समय में कितना अंतर है, इसकी अनुभूति नहीं कर पाएंगे। आप तो पैसे का चमत्कार है, सारे घर संपन्न है। एक मजदूर भी शाम तक जाता है तो 500-700 रुपए कम से कम कमा के लाता। पहले टाइम में तो मजदूरी भी नहीं थी, अनाज वगैरह इतना किसान पे होता नहीं था, लाचार था, बेबस था किसान। देश में संपन्नता नहीं थी। हम 1966 में 5वीं क्लास पास करके और ग्वालियर में पहुंचे तो ऑस्ट्रेलिया गेहूं लाल, माने जो ऑस्ट्रेलिया से आता था, हमारे भारत देश में इतना अनाज नहीं था कि भारतवासियों की पूर्ति कर पाते। आशीर्वाद, आशीर्वाद आप समझ सकते हैं। आज देखिए कि हमारा भारत देश का खड़ा हुआ। बहुत बढ़िया, बैठ बेटा बैठ। आज संपन्नता है, आज हमारे देश में संपन्नता है, घर घर में खुशहाली है, हर परिवार में संपन्नता है, साधन है, व्यवस्था है, कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, और मोबाइल आशीर्वाद और मोबाइल है, सारी व्यवस्था। पहले हमारा स्वीपर, जिसको आप मेहतर कहते हैं, उस पर गाड़ी घोड़ा नहीं रहते थे। आजकल तो शहर में चले जाओ मोटरसाइकिल पे झाड़ू कस के और झाड़ू लगा रहे। संपन्नता है देश के, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन हमेशा पुराने टाइम को याद करके चलिए। यहां पर भगवान कहते हैं, वो इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त हो, मेरे मंत्र का यथाशक्ति 1000 या 100 बार जप कर। अच्छा, दिन भर में आप सही सही बताना कि भगवान का कितनी बार नाम लेते हैं 24 घंटे में? झूठ मत बोलना। लगभग कितनी बार? 5-50 बार कम है। और
लेकिन फिर भी ठीक है। माँ ने जब तक हजारों नाम नहीं लिया 24 घंटे में, समझो मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपकी सास 24 घंटे में 21,600 बार आपकी पल्स धड़कती है। 21,600 बार तो महाराज 550 तो कम है महाराज, फिर भी ठीक है। आपको ठीक नहीं, आपको हे प्रभु सीता हे प्रभु राम चलता है। आप संसार में कहीं है बात कर रहे हो, उस समय फिसल जाओ, कोई बात नहीं है, खाली टाइम आप उनका ख्याल, उनका ध्यान, आप उन पर आस्था, आपका भाव अगर बालाजी धाम में बनाए तो वो भी आपको समझ लो कि आपकी पूजा चल रही है। घर में बहन बेटी बहू बेटा, मेरी बेटी मेरी बहू, मेरा देवर मेरी दौरानी, ये छोड़ो, सब अपने हैं भाई। आप माँ जाए को अपना मानते हो, ये भी तो सब अपने ही बैठे हैं ना मेरे भाई। हो बाबा हो, अगर हमारे भाव में सदमार्ग में बैठने के बाद और कथा सुनने के बाद अरे फिर भी भटकाव जी उनका, तो ये भी भक्ति आपकी पूर्ण रूप से शुद्ध, सब अपने हैं। जो माँ अधिक प्यार करे, जन्म देने वाली माँ तो है ही, लेकिन अधिक माँ का ममत्व और माँ की ममता हमको दे, वो माँ भी हमारी उस माँ से ऊपर है, उस माँ से ऊपर। जो हम एक पिता के 4 या 2 3 पुत्र होते हैं, अगर उन भाइयों में भी अगर कोई अधिक भाई हमसे प्रेम करता है तो उससे भी अधिक ये भाई हमारा है। सास वो है जो कौशल्या बनी, मां वो है जो जसोदा बनी, और बहू वो है जो माता जानकी बनी, बेटा वो है जो राम कहलाए, सेवक वो है जो भरत कहलाए। भरत कहलाए, मैं परिवार की बात कर रहा हूं। इस बड़े संसार में आप देखिए ना भाई, अपने लिए दुनिया कर, मैं कह रहा हूं भाई जैसी अनमोल वस्तु संसार में नहीं है, माँ जैसी कोई नहीं है, लेकिन उसके पश्चात भी हमारा संसार है। अगर प्रभु ने हमको भक्ति शक्ति और जिस स्थान दिया है, हम केवल यहाँ पर बंटवारा करें कि ये मेरा भाई है कि बस इसी का कल्याण, नहीं, हम तो अब जगत के कल्याण के लिए बैठे हैं। इस बाबा के धाम में जो भी आता है कोई अछूता ना चला जाए। बाबा तेरे स्थान पर जो भी दीन दुखी आता है तो उसकी झोली भर के यहाँ से भेजना। बाबा तेरी महिमा अपरंपार है। बाबा तुम्हारे पास राम रसायन का इतना अथाह भंडार है कि आप एक लोग की तो बात क्या, आज 4 लोगों में बांट दोगे तो भी ये आपका भंडार कभी खत्म नहीं हो सकता। एक लोग की तो 4 युग प्रताप तुम्हारा। बाबा आप तो केवल आप जैसा संसार में न कोई हुआ है न होने। आप समझ सकते, आपने पहले देखा होगा, आपने कभी यज्ञ सुने थे? विष्णु भगवान यज्ञ ये राजा महाराजा कराया करते थे। राजा महाराजा चक्रवर्ती राजा कराते थे। 11 दिन का यज्ञ आप वो टगी है पाती। विष्णु भगवान महायज्ञ 11 रोज। अरे आप बड़े भाग्यशाली हो भाई, आप बड़े भाग्यशाली जो निर्विघ्न जिस यज्ञ में किसी पर वजन नहीं डाला गया,
यज्ञ में किसी से एक पैसे की उगाही नहीं की गई, जिस यज्ञ में किसी से कभी अनाज की डिमांड नहीं की, लेकिन बाबा तुमने कैसी पूछ बढ़ाई कि पैसे की कमी नहीं, अनाज की कमी नहीं, भंडारा भर दिया बाबा। आप समझ सकते हैं, आप भगवान के हो जाओ, भगवान के हो जाओ महाराज। ऐसा नहीं कि संतों को ही भगवान मिलती है, मैंने तो ये भी सुना है कि संतों को तो मिलते ही है, लेकिन गृहस्थ भी अगर भगवान का बन जाए तो गृहस्थों को भी भगवान साक्षात दर्शन देते हो, साक्षात दर्शन देते। राजा हरिश्चंद्र को साक्षात दर्शन दिए, मीराबाई को साक्षात दर्शन दिए, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास महाराज ये ग्रस्त थे, हो गई कृपा राम की, सो बन गए तुलसीदास, नरसिंह। ये सारे महाराज जी कलयुग के ही भक्त हैं, ये कलयुग के भक्त हैं। आप ये भी बाबा का जी अवतार उठाया, आप इसको हल्के में मत, आप इसको हल्के में मत लो। मीरा ने कही थी ना, असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बोई, अब तो प्यार फैल गई, आनंद पर होई, भगत देख राजी भई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही तारो। अब तो ये धर्म की बेल फैल गई। भगत जी आज है आपके, आज आप जैसे संत आज है आपके, भगत कल भी होंगे, आगे भी होंगे, और संत आज भी हैं, आगे भी होंगे। बोल बालाजी महाराज की ईश्वर की लीला। जहां 22 साल से 20 साल से लगातार कथा चलती हो, मैंने तो ये सुना है कि 10 साल तपस्या की, 5 साल तपस्या की, 15 साल तपस्या की, आपकी तपस्या को, यहाँ के कार्यक्रम को लगातार माने बाबा की प्राण प्रतिष्ठा 1998 माने 24 वर्ष होने जा रहे हैं। जय हो। शास्त्रों में महाराज जी 12 साल का ही सिद्धि, 12 साल में सिद्ध हो जाए, आपका स्थान सिद्ध हो चुका है। आप जो चाहो सो मांग लो, मैं आपको विश्वास देता हूं, हाथ उठा के, लेकिन पक्के मन से मांगो, आपका कल्याण इसी में छिपा है। निर्मल मन जन सोहि में पावा, और मोह छल छिद्र कपट। हे संसारी जीव, शुद्ध आत्मा से तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जा, इसी में सब कुछ है। भगवान कहते हैं महाराज नारद, पहले मानसिक पूजन करके फिर पूजन सामग्रियों द्वारा विधि पूर्वक ब्रह्मा पूजा कर। ओम ब्रह्मा, विधि पूर्वक पहले ब्रह्मा पूजा करें, मेरा स्मरण करके पूजा करने के प्रारंभ मंगल पाठ करें, उसके बाद मेरे परम प्रिय पंचांजय शंख की भी पूजा करें। भगवान कहते हैं नारद, शंख को भी तिलक लगाए, तुलसी का दल चढ़ाए, मेरे पर दल लगाए, बगैर उसके मैं अधूरा हूं। समझ में आई? शंख के पूजन में निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें। बोले तुम पुरा सागरोत्पन्नम विश्वनाथ विद्युतम कते निर्मते सर्वदेव वैश्ये पांचजन्य नमो नमस्तते, तब नादेनम जीवोताय चित्र संति सुरासुरेम संक संकाय उद्दीपाप पांचजन्य नमो नमस्तते, नमो नमस्तते। पांचजन्य संक, उनको कहेंगे 5 जन्म संक, तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए और भगवान विष्णु ने तुम्हें
अपने हाथ में धारण किया। हे शंख जी, आप समुद्र से पैदा 5 जन शंख तुम समुद्र से उत्पन्न हुए। भगवान ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया तथा संपूर्ण देवता होने मिलकर तुम्हें संभाला है। तुमको नमस्कार है। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ डर जाते हैं। ओ बाबा, तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ डर जाते हैं। देवता और असुर थर्रा उठते हैं। तुम्हारी उज्जवल आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक उद्दीप्त है। हे 5 जन शंख, तुम्हें मैं नमस्कार करता। जी भगवान विधि बता रहे हैं और जब बालाजी आपको विधि बता रहे हैं, कितना तालमेल है। या बालाजी तुमको सब विधि बताते हैं। जहां पूजा करना, इस समय जो पूजा का टाइम आ गया, समझ में आ गई कि नहीं आई बात? या ऐसा ऐसा करना, आगे ऐसा होने जा रहा है, आगे ऐसा होगा। और या भगवान कह रहे हैं नारद से कि पुत्र नारद ऐसा ऐसा करो, तभी तुमको तुम्हारी पूजा और तुम्हारी तपस्या सफल होगी। एक दिन में नहीं। अच्छा, मन में खिन्नता कभी मत लाओ। जो मन में हम खिन्नता लाते हैं, अरे बुरे भैया तो बेकार है एकदम, ऐसा भैया ठीक है, बुरे भैया भले ही लेट आए, आ तो गए। नहीं, बुरे भैया बुरा नहीं मानना, मैं उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, आते रहो, जुड़े रहो। जब तक आप तप तपस्या साधना से आप अपना मन नहीं लगाएंगे, जब तक आपको अपनी मनोवृत्ति में जो शांति उपलब्ध होने वाली है, आप उससे हमेशा वंचित बने रहेंगे। आप स्थिरता रखिए। सोने में भी आनंद आता है, ध्यान करने में भी आनंद आता है, कहीं बात करते हैं तो बात करने में भी आनंद आता है। जब अपनी वाणी के माध्यम से जब भगवान की कथा को कहने का प्रयास करते हैं, तो कथा में जो वाणी बरसती है उसका कई गुना आनंद बढ़ जाता है। जब बात सच्चे मन से निकलेगी तो जो वाणी से बात निकलती है वो तीर के समान बुद्धिमान और सद्मार्गी जीव के हृदय का भेदन करके उसके हृदय में स्थिर हो जाती है, स्थित हो जाती है। बाड़ी कोकिला की तरह होना चाहिए। हमारी बीच लता जी नहीं रही, कोकिला की बात आगे देखिए कथा के माध्यम से। हमारे बीच हमारी सरस्वती देवी स्वर्गीय लता जी, अभी परसों की बात है, 6 फरवरी 2022 प्रातःकाल 8:15 पर उनका निधन हो गया। इसके लिए हम उनकी आत्मा को शांति मिले। वो तो अमर है, शरीर छोड़ा है, लेकिन लता जी इस भारत देश के लिए अमर है, अमर थी, अमर रहेंगी। वो राष्ट्र की धरोहर है, वो हमारे राष्ट्र की धरोहर है, वो भारत रत्न है, वो कोकिला है जिन्होंने 30,000 गाने 36 भाषाओं में, लता जी ने 30,000 गाने 36 भाषाओं में 13 वर्ष की उम्र से पंडित दीनानाथ मंगेशकर इंदौर के रहने वाले उनके घर में जन्म लिया। तीनों सेनाओं ने भारत के ध्वजा में उनका पार्थिव शरीर लिपट के आया। 8 किलोमीटर की उनके घर से सब यात्रा शिवाजी पार्क आनी थी। दोनों तरफ कतारें और भीड़ का अंबार लगा हुआ था और पुष्पों की वर्षा हो रही थी। लता जी कह गई कि लो अब अमर भय ना मरेंगे। गुनगुनाहट हमेशा
अपनी राष्ट्र की धरोहर को याद कर, अपने राष्ट्र में जो महापुरुष सतपुरुष योग पुरुष हुए हैं उनका सम्मान कर, यही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। बताइए लता जी से अपना क्या, लेकिन हमारी भारत माता की पुत्री है, हमें गर्व है, अपनी ऐसी भारत माता की पुत्री पर गर्व है, क्योंकि वो मां सरस्वती है। मां सरस्वती, मां सरस्वती शादी नहीं की, ऑल लाइफ ब्रह्मचर्य, 92 years old, सीधे परस्पर ठीक बोला, 2 साल रही 100 में नहीं 8 साल, 92 तो ये हम उनको याद नहीं करें तो ये हमारे लिए भी धिक्कार है। भाई आप हम अलग थोड़ी है, हम अपनों को याद करते हैं, राष्ट्र की धरोहर। कल लोकसभा में प्रधानमंत्री ने 1.5 घंटे में विपक्ष को हिला के रख दिया। आप समझ, अब देखो तुम्हारे भगत जी जब केवल यही नहीं मारा दुनिया में, केवल हम कहें कि भाई हम कथा कहना नहीं, हम हर चीज में थोड़ा थोड़ा तो अपना। कल मोदी 1.5 घंटे में विपक्ष की धज्जियां उड़ाई। आप यही तो आपका जीवन है, आप व्यर्थ के कामों में पंचायत में जाके निंदा, बाकी निंदा, जाके बुराई, बाकी बुराई, जाके घर में, बाकी घर में, जाके द्वार में, बाकी द्वार में, इससे आपका उद्धार नहीं होगा। ये तो जैसे बिगड़ेला चौपा होता है, उजारू चौपा, उजारू चौपा की भांति अगर हम अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। उजारू चौपा देखा है, घर में सानी करी होती, गाय बैल भैंस, अगर दोनों दूसरे के खरोटे में मोहनी मारे आगे और बाप पे घोड़े पे लठनी बन जाती तो ऐसे ही कछू हमारे बीच में, कछू मानव भी है, दोनों में जाकी अथाई में, बाकी अथाई में, जाकी बुराई, बाकी बुराई, और वहां से वो अपशब्द नहीं सुन लेंगे तब तक उनका पेट नहीं भरेगा। आप प्रगति में अपना समय लगाइए, भागवत कथा पढ़िए, गीता पढ़िए, आप न्यूज सुनिए, देश को समर्पित भाव सुनिए, देश की प्रगति की बात को देखिए, अपने वेद पुराणों में खो जाइए, अपनी सेवा भाव में खो जाइए। आपके परिवार में क्या संकट है उस पर विचार कीजिए, हमारा परिवार इस संकट से हरि कृपा से कैसे उभरेगा, इस पर अपना समय लगाइए। मैंने क्या गलत कह दिया? सत्य महाराज, प्रोग्रेस कैसे होगी, हम कैसे एक अच्छी मार्ग को हासिल कर पाए, हमारा मार्ग कैसे सुगम सरल हो जाए, हमारा स्वास्थ्य कैसे बढ़िया रहे, हम कैसे अपने समय को अच्छे निकाल पाए, जी हमारे अंदर इसका उथल पुथल, इसका मंथन और इसका चिंतन होना। ये नहीं कि कल आगे दादा देखो करें, अरे इसमें तो तुम अपनी शक्ति एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। भगवान वहां मुस्कुरा गया कि दादा को मैं बचाने वाला बैठा हूं, तू क्या देख पाएगा, दादा कल निपटा दूंगा। भगवान हंस गए, अरे तू क्या निपटाएगा, कल मैं तुझे ही निपटा दूंगा। अच्छे काम में मन लगा भैया, ढुलकिया वो को ना नहीं, अरे ढुलकिया मैंने सुनिए शायद तेरे बयाना नहीं बहुत, अब तो बढ़िया बात है, हम तुम्हें एक से ही बैठे थे, तो फिर काहे के तू दौड़ लगा तो जाए, क्योंकि वो सुसर पर बुद्धि है। बाबा ने कहे ए बाबा, ए बाबा, अब देख ले, अब हमें चिंता नाने के भाव पहुंच जाएंगे। हमें देख दादा, एड लगिया, हमने 38 साल नौकरी करी, मंगलवार को मोबाइल बंद,
फोन बंद नहीं करना, बात कल करूंगा। तो तेरी आदत को समझ जाएंगे। आज तो ढोलक बारो ढोलक बजा, आज नहीं आवे। अपना उदाहरण जो पेश कर। आज डॉक्टर साहब वहां बैठे होंगे, आज नहीं मिलेंगे। आज पंडित जी वहां बैठे, आज नहीं मिलेंगे। आप मैसेज दे दो, लेकिन ऐसा नहीं भैया कि तुम फिर पिता पिता सरक जाओ। सरकने का काम अब ढोलक बारे तेरी सो तेरो बयाना ने भाव तेरे जैसो सन्यासी को तू हमारे बाबा है संसार बाबा कहते महाराज जी एक रड़ुआ है 9 ग्रस्तर की चिंता। चलिए नहीं सीधा दरअसल में मैं एक बात बता अपनी जो कथा। हाँ मैंने एक ही चीज कही। अभी मैं कथा पे बैठा हूं, मेरे घर में जिस घर में मैंने जन्म लिया, मेरे परिवार का निजी आदमी कोई डैमेज हो गया, निजी, या मेरे माता पिता या मेरे, तो मेरी समझ में आता है। लेकिन संसार में अपने रिश्तेदार रह गए हैं, समझी के जाने, समझी के जाने, ये कल पहुंच जाएंगे, संजारो पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो गए तो हमको कोई उनका खुशी हो रही है। अब भाई अब मैं अपनी लावनी कर भी सवेरे पानी पड़ गो तो भैया खेत मेरे सब बेकार रह जाएगा, है ना। खेत उजाड़ के भैया, खेत उजाड़ के नहीं वो रिश्तेदारी ठिकाना नहीं, खेत बनाए के वो रिश्तेदारी। तो गाय का आया निराशा सी है या तुम्हारा जी जब साज मारो ना निराशा हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। आरती में वो आनंद ना आती जो आनंद नहीं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। पंडित जी तो कि आप यहाँ नहीं बैठे मिलोगे तो परेशान, डॉक्टर साहब नहीं बैठे आप नहीं बैठो, तो यहाँ तो हम कहीं ना कहीं घिरे हुए। एक हमारी एक क्यू है, एक हमारी लाइन है, हम एक लाइन में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए लंबी रिश्तेदारी में फेंक में तो हम महाराज, अच्छा मैं कब वैसे ही बैठा हूँ। अरे भाई इतना बड़ा परिवार, आप मेरे सभी परिवार के बैठे हो मेरे भाई, है? तो सभी एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। चलिए कथा की ओर आते हैं। महाराज बात चल रही थी शंख की, भगवान ने शंख की पूजा करा दी। बोले शंख पर भी आप चंदन लगाइए, तुलसी चढ़ाइए, तत्पश्चात सुगंधित तेल से मेरे विग्रह में आप आमंत्रण करें। भगवान नारायण कहते हैं नारद, फिर कस्तूरी के चंदन से उबटन आग लगा। कस्तूरी जानती हो कहां मिलती है? हिरण के हृदय में, मृग के नाभि में। कस्तूरी कहां मिलती है? असली तो हिरण के नाभि में। वो हिरण, उसके शरीर में कस्तूरी, नाभि में कस्तूरी, और संसारी रूपी हिरण घास में कस्तूरी ढूंढ रहा है। ऐसे ही हम मनुष्य, भगवान हमारी नाभि में विराजमान है, इसमें विराजमान है, और हम भगवान को गली गली में ढूंढ रहे हैं। बोले बालाजी मंदिर पर नहीं, अमुक मंदिर पे, अमुक मंदिर पे नहीं, अमुक मंदिर पर। ये हमारी अज्ञानता है। अगर भगवान हमारे अंदर विराजमान न होते तो ये नाशवान शरीर न चल पाता न क्या। महाराज ए बाबा नहीं है, एक तो आजकल वो गीत बहुत फेमस हो गया है। महाराज मंदिर जिनने बनाया है हम उनको लाएंगे, ये चल रहा है। फिर से इस देश में हम केसरिया फहराएंगे। 370 जिनने हटाई है उनको लेके फिर हम आएंगे। राम मंदिर जिन्होंने बनवाया है उनको फिर से लेके आएंगे।